हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है अपना, वो पशु परिचर के ऊपर रहने वाला है। पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो आपके 1 से 4 दिसंबर को लगने वाला है। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न ये रहा। इसके अंदर पेपर एक होगा, लेकिन 2 पार्ट में होगा। मतलब पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट अ और पार्ट ब। पार्ट अ जो है उसमें राजस्थान जी के आएगा, जो कि 105 प्रश्न भी बराबर है और अंक भी बराबर। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन एक अंक, ठीक है। और पार्ट बी जो है ये आपके पशु परिचय से संबंधित है। टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही आपके अंक रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखा दूँ मैं, 150 क्वेश्चन और 150 ही मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 रहेगी। तो जो CET है उसमें 1/3 मार्किंग थी, इसमें आपकी मार्किंग जो है वो 1/4 है। तो CET से थोड़ी और कम मार्किंग है। 1/4 का मतलब आप समझ सकते हो कि आधा का भी आधा, यानी कि 0.25, ठीक है। और 40% न्यूनतम न्यूनतम उत्तीर्णांक लाना अनिवार्य है। और जो स्टैंडर्ड है इसका वो आपके 10वीं रखा गया है। तो ये रहा आपका सिलेबस। आप इसमें देख सकते हो कि जो राजस्थान का जीके है वो आपके CET में भी कॉमन है, फर्स्ट ग्रेड में भी कॉमन है और सेकंड ग्रेड में भी कॉमन है, ठीक है। तो आप राजस्थान जीके एक जगह पढ़ लो, आपके सभी जगह काम आ जाएगा। और उसके बाद अपन पशु परिचय, ये तो पूरा ही नया है, सबके लिए नया है, इसको तो सबको पढ़ना ही है। अब अपन इसके जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है और 40% जो अपने को लाना है। तो पशु परिचय की नेगेटिव मार्किंग जो है वो 40% रखा है। सॉरी, मिनिमम जो मार्क्स है वो 40% पे आप क्वालिफाइंग हो पाओगे। तो उसके लिए अपन 150 अंक का आपका पूरा पेपर है, इसका अपन 40% अगर निकालते हैं तो आपके पास जो है वो 60 अंक जो है आपको लाने अनिवार्य है, ठीक है। 60 अंक आप लेके आओगे तब जाके आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाओगे। ये तो हो गई आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स। 40% मतलब आपको कितने अंक लेके आने हैं 150 में से। आप वैसे लिख सकते हो इसको, 150 में से 60 अंक ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की अपन बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके 1/4 रखी गई है, ठीक है। 1/4 का जो मतलब होता है वो 1.25 होता है। मतलब एक क्वेश्चन कोई भी 100 नंबर का है, सॉरी, एक क्वेश्चन जो जैसे अपन 100 होता है, 100 का 50, उसके बाद 25, ये होता है। जैसे कि 100 तो ये पूरा हो गया, 100 का जो आधा होता है वो 50 होता है, मतलब 1/2 और 1/4, इस तरह से आपका ये डिवीज़न है। तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है, ठीक है। यानी 100 का 1/4 भाग, यानी कि 25.25। तो ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अपन जैसे कि 150 का तो आपके टोटल क्वेश्चन है। अब 150 में से आपके, अब आप कितने अटेम्प्ट करते हो ये तो कुल आपके प्रश्न है, ठीक है, पेपर में आएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग है तो आप पूरे तो करोगे नहीं। तो मान लेते हैं अपन यहाँ आपने 100 जो है वो अटेम्प्ट किए, ठीक है। अगर 100 आप अटेम्प्ट करते हो, अब 100 में से नेगेटिव कितने होते हैं आपके। तो जैसे कि 100 आपने अटेम्प्ट किए हैं 150 में से। अब 100 के अंदर आपके गलत कितने हुए, 20 अपन गलत मान लेते हैं कि भाई साहब आपके कितने हो गए, 20 गलत हो गए, ठीक है। 20 गलत हो गए तो अपन 20 का पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, नेगेटिव निकाल लेते हैं कि भाई 20 का नेगेटिव कितना हो रहा आपने। तो 20 का अपन 1/4 निकालेंगे
तो 4×5 = 20, मतलब 5 अंक बोल दो, 5 अंक आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 में से आपने 150 में से आपने 100 अटेम्प्ट किए, 20 आपके गलत हो गए और 20 जो 5 जो है आपके नेगेटिव हो गए। कितने नेगेटिव हुए? 5, ये आपके नेगेटिव हो गए। अब अपने को 100 में से आपके टोटल अंक ये घटाने हैं, ये भी घटाने हैं, ये भी घटाने हैं। ये तो इसलिए घटाने हैं क्योंकि आप गलत हो गए, और ये आपको इसलिए घटाने हैं क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से 5 क्वेश्चन या 5 अंक जो है आपके चले गए। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, क्योंकि टोटल अपने को 100 में से घटाना है, तो ये अपन 25 होते हैं, 25 मान लेते हैं। 25 हो गए, 25 100 में से अगर 25 जाएंगे तो आपके 75 जो अंक है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ मैं आपको। 150 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपने 100 जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, 20 आपके गलत हो चुके हैं, और जो गलत हुए हैं इसकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 5 अंक आपके नेगेटिव रहेंगे, तो 5 ये भी घटाएंगे, तो आपके जो है 100 में से 75 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अपने 40%, तो 75 तो ज़्यादा हो गए, 40 का तो आपको 60 ही मिल रहा था, 60 अंक ही लेकर आने थे, लेकिन आप जो है वो क्वालिफाइंग तो हो जाओगे, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो आपको मेरिट के बेस पे रहेगा, जो जितने अंक लेके आएगा उसका चयन होगा। ठीक है, वो आपको प्रोसेस पूरी पता ही है, तो ये देख लीजिए आप एक बार पूरा। पशु परिचय में अपन 40% जो न्यूनतम उत्तीर्णांक वो 60 है, मतलब 150 में से आपको 60 लेके आने हैं, और नेगेटिव मार्किंग जो आपके 1/4 है, इसका मतलब जो है वो इस तरह से आप समझ सकते हो। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।